नमस्कार साथियों, मैं आप सभी लोगों को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज पूरा देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती मना रहा है। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती ना केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? इसका एक कारण है कि स्वामी जी ने अपने युवावस्था में ही अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से सनातन धर्म को बहुत सारी ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। जब पूरे विश्व में ईसाई धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, चारों तरफ ईसाइयत का बोलबाला था, उस समय सन 1893 में शिकागो, अमेरिका का शहर, उसमें एक विश्व धर्म सभा हुई, जिसमें स्वामी जी ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया। जब सभा हो रही थी तो स्वामी जी को बोलने का अवसर दिया केवल 2 मिनट के लिए कि आप अपनी बातों को 2 मिनट में ख़त्म करें। तो जब स्वामी जी मंच पर पहुंचे और मंच पर पहुंचते ही उन्होंने अमेरिका के लोगों को भाई बहन कहकर संबोधित किया और उन्होंने ये कहा कि मेरे बिना कुछ कहे और आपने बिना कुछ सुने हिंदू धर्म को विश्व का सबसे पवित्र धर्म मान लिया है, सबसे महान धर्म मान लिया है। तो लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे हमने मान लिया? हमने तो नहीं माना। तब उन्होंने बताया, सामने मंच था, उस पर हर एक धर्म की किताबें रखी हुई थी, जिसमें हमारी सबसे पवित्र धार्मिक पुस्तक जो गीता थी वो सबसे नीचे रखी थी और सबसे ऊपर रखी हुई थी बाइबल, जो ईसाइयों की सबसे पवित्र पुस्तक होती है। लोगों ने पहले से ये सिद्ध कर रखा था कि ईसाई धर्म दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि मैं प्रमाणित करता हूँ। तो उन्होंने गीता जो नीचे रखी हुई थी उसको खींच लिया, तो सारी पुस्तकें धड़ाधड़ नीचे गिर गईं। और स्वामी जी ने कहा कि बस ये आधार है, इसी धर्म से सारे जितने भी धर्म हैं उन सब का उद्भव हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर दुनिया के दूसरे धर्मों को किसी ने शरण दी है तो केवल हमने दी है, केवल भारत में दी गई है, चाहे वो आपके यहूदी धर्म के लोग रहे हों, चाहे आपके पारसी धर्म के लोग रहे हों। मैं ज़्यादा चर्चा न करते हुए बस इतना कहना चाहूँगा कि स्वामी जी ने अंतिम शब्द जो उनके थे, तो उन्होंने कहा था कि आप अपने धर्म पर गर्व करो कि आप हिंदू हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।